आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, कल आपका मैथ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 9th वाला जो पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम का, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है दूसरे सब्जेक्ट पे, वो है आपका फिजिक्स का लेक्चर है। ठीक है, आज जो आपका लेक्चर चलेगा वो फिजिक्स का है, लेकिन क्लास 10 का है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे मैसेज भी किए थे, मैम क्लास 10 की फिजिक्स कब से स्टार्ट कर रही हैं आप। तो आज आपका फिजिक्स का जो पहला लेसन है 10th में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, और उसमें जो भी है लाइट्स के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। चाहे वो आप सिलेबस के हो, चाहे 12th के सिलेबस के हो, पूरा का पूरा आपका बताया जाएगा। ठीक है, लाइट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी जो टॉपिक्स है वो सभी आपको क्लियर कराए जाएंगे। हो सकता है इसमें एक या दो टॉपिक ही क्लियर हो पाए, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लाइट में क्या है, पहला चैप्टर लेक्चर फर्स्ट है आपका क्लास 10th का, और जो आपका पहला लेसन है 10th में फिजिक्स में वो है लाइट। बुक में लिखा गया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपका जो लाइट से बेसिक चैप्टर चलेगा ना, वो पूरा का पूरा चलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के बुक से चलेगा, किसी के बुक में देखो रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन है पहले, उसके बाद रिफ्रैक्शन सेकंड लेसन में दिया गया है, और प्रिज्म उसके बाद दिया गया है। लेंस किसी में काट दिया गया, किसी में आगे दिया गया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो 10th में कट भी गए हैं, जैसे ये आपकी कैपेसिटी, किसी लेंस की क्षमता वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कटे हुए हैं, लेकिन वो सभी टॉपिक्स भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर ना समझ में आए हैं तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं हम पहले अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में हमारा क्या है आज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला, आज हम इसी बात पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि ये 10th में भी है, 12th में भी है, और आपका BSc लेवल पर भी है, MSc लेवल पर भी इसकी बात होती है। ये कभी ख़त्म नहीं होता। लाइट्स देखो, डेली लाइफ में भी लाइट्स है ना, तो इसलिए इसको ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना। चलिए हम पहले पता कर लेते हैं ये लाइट क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लाइट के चैप्टर में हमने पहला नाम लिखा है सिर्फ लाइट। मैंने ना रिफ्रैक्शन लिखा है ना रिफ्लेक्शन लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि लाइट क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज लाइट। लाइट का मीन्स क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं लाइट का मतलब होता है प्रकाश, कुछ लोग कहते हैं उजाला होता है, कुछ लोग कहते हैं एक प्रकार का साइन है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब लाइटिंग के वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो रियलिटी है ना लाइट की, उसका मतलब क्या होता है कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है आपका, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आपको पता है कि जैसे आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। वो बिना पानी पिए कितने दिन रह सकता है, बहुत ज़्यादा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता है। और गर्मी अगर भयंकर हो तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं रह सकता 2-3 दिन से ज़्यादा। तो हम जैसे आपको जीने के लिए पानी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। अगर आप खाना ना भी खाएं तो पानी एनर्जेटिक होता है कि नहीं होता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे लाइट है, तो लाइट भी एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी एक ही टाइप की नहीं होती, बहुत सारे टाइप की होती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारा लाइट होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इस सोर्स है एक प्रकार का, तो जिससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले थिंग आपके माइंड में आती है, भैया लाइट क्या होती है, इतनी चमकदार चीजें क्या होती हैं। तो भैया इसमें क्या है कि लाइट जो है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये व्यूअर टाइप का होता है कि आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से सीन कर सकते हैं, है ना। पहला टॉपिक ये है कि लाइट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देख सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि यदि लाइट ना हो
लाइट अगर जैसे नहीं है तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, एनर्जी सिस्टम, जो हमारे बॉडी का एनर्जी सिस्टम है वो भी कम होता है। जैसे आपको ठंडी में क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है, सनरेज, वो आप तक पहुंचती है तो आपको गर्म महसूस होता है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, अंदर से आपको काफ़ी गर्मी महसूस होती है। तो उस टाइम आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है कि भाई सूर्य की जो रोशनी है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो लाइट आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है जो कि सन से मिल रही है, लेकिन एनर्जी तो मिल रही है, वो भी एक प्रकार की लाइट है। टॉर्च लाइट, बल्ब लाइट, इसके बाद जैसे सेल लाइट हो गई या फिर किसी ऑब्जेक्ट की लाइट हो गई। लाइट में सिर्फ लाइट है, प्रकाश ही है, ठीक है। तो लाइट जो होता है, सबसे पहले थिंक, इसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं, पहला नंबर। और दूसरा नंबर ये क्या है कि एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में या फिर दिखाने में मदद करती है। देखो, क्या लाइट को, अब इसी में क्वेश्चन पुट अप होता है कि क्या लाइट को देखा जा सकता है, क्या लाइट को देखा जा सकता है? तो नहीं देखा जा सकता, कभी नहीं देखा जा सकता। लाइट को कभी भी देखा नहीं जा सकता। हाँ, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता, पर इसको देखा नहीं जा सकता। अब कुछ लोग कहते हैं न्यूड आई से या फिर किसी माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक किसी भी टूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं देख सकते, सिर्फ आप लाइट को महसूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो लाइट को कभी भी देखा नहीं जा सकता है, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, आपके वाइवा में पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है या फिर व्हाट इज लाइट, तो आप कहेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी सीन एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसकी इन द हेल्प ऑफ लाइट, बी सीन एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट के थ्रू देख सकते हैं और फिर लाइट से हमारे बॉडी में एनर्जी भी आती है, ठीक है। अब इसी पे आता है, अब लाइट में तो लाइट हो गया कि लाइट क्या होता है। अब हमें पता करना है कि लाइट में होता क्या क्या है। जैसे मान लो यहाँ से सनरेज निकलती हैं, जब ये सूर्य है आपका, जो सन है, सन से आपकी जो रेज निकलती हैं, क्या वो रेज कैसे निकलती हैं, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं, जिगजैग मोशन करते हुए, या फिर कुछ और निकलती हैं। तो ध्यान से देखो कि जो हमारी लाइट्स होती हैं, हमें क्या होता है कि जैसे एक बल्ब क्या हो कि एक रूम में लगा दो, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि चारों तरफ आपका प्रकाश हो जाता है। बल्ब एक ही है पर प्रकाश पूरे कमरे में होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि ये जो प्रकाश है वो फैलता है, काफी ज्यादा क्या करता है, फैलता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में ये सेटअप हो जाता है ना कि ऐसे जैसे सन है तो इसकी लाइट हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी भी जाती हो, ऐसे करके, तभी तो पूरे कमरे में लाइट्स हो जाती हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज है। हमारे दिमाग में जो आती है ये बात कि लाइट जो है जिगजैग मोशन भी कर सकती है या फिर ये थोड़ा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसा नहीं होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब सन से भी जो लाइट्स हैं, जो उसकी रेज हैं, जब निकलती है ना, तो एकदम पैरेलल, कैसे निकलती है, एकदम पैरेलल, और साथ ही साथ स्ट्रेट भी होती हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पर नहीं करती हैं। इन द केस ऑफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई पेड़ है मान लो, और सनरेज उस पर आके पड़ जाती है, तो वहां की बात अलग है कि लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, वहीं से कंडीशन पुट अप होती है। तो इसमें से लाइट में जो जो चीजें हम पढ़े हुए हैं उसको देखते हैं कि लाइट जो है, पहला होता है सोर्स ऑफ एनर्जी,
क्या होता है, ये लाइट एक प्रकार का सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। लाइट एक प्रकार की सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं, चाहे वो टॉर्च लाइट हो, बल्ब लाइट हो, एक्सेट्रा लाइट हो, कोई भी लाइट हो। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ये हमें। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारे स्किन्स होती हैं, स्किन हो गए, आईज हो गई, ईयर्स हो गए, मतलब ये जो ज्ञानेंद्रियाएं होती हैं, जैसे आपको पता है आईज होती हैं, ईयर्स होते हैं, स्किन होती है, ये सभी हमारी क्या होती हैं, जो पांचों ज्ञानेंद्रियाएं होती हैं, इनको भी ये संवेदित करता है, मतलब सेंसिटिव बनाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको इन सभी चीज़ों पर लाइट्स पड़ती है ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लाइट आ रही है। तो हिंदी में कहें अगर एक भाषा में, तो जो प्रकाश होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और साथ ही साथ उसको महसूस कर सकते हैं, और ये हमारी ज्ञानेंद्रियों को भी इफेक्टिव करता है, मतलब प्रभावित करता है। जो ये लाइट है वो हमारे क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए कि ये होता है। अब इसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, लाइट्स में क्या होता है, क्वालिटीज होती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। लाइट का मतलब समझ में आया ना, लाइट ये सिर्फ वाइवा में पूछा जाता है, कभी एग्जाम पेपर में आपको लाइट नहीं पूछा जाता, व्हाट इज लाइट, ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता है कभी भी, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि जो लाइट होता है वाइवा में, ये आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अराइज होते हैं, एक साथ 15 क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज लाइट, या फिर लाइट को आप क्या करिए ना, इनडिफाइन, उसको क्या करिए, डिफाइंड फॉर्म में करिए, मतलब ऐसा नहीं बता दीजिए कि ये क्या होता है। तो उस टाइम पे आप इसको बता सकते हैं कि लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होता है, हमें एक प्रकार की एनर्जी लेवल भी होती है जो हमारे बॉडीज को इफेक्टिव करती है, और साथ ही साथ हमारी ज्ञानेंद्रियों को भी इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्वालिटीज होती हैं, एक नहीं बहुत सारी लाइट की क्वालिटीज हैं। पहला नंबर, सबसे पहली बात जो आती है लाइट में, वो ये पता करनी होती है कि लाइट का जो मोशन होता है, मतलब मूव्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो ये एकदम कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट मूव करती है। ये मूव करेगी तो कैसा करेगी, स्ट्रेट मोशन में। मतलब अगर यहाँ से टॉर्च आपने जलाया हुआ है, यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो एकदम स्ट्रेट निकलेगी। हाँ, इन दैट केस अगर मान लो यहाँ पर कोई पेड़ रखा हुआ है या फिर आपका घर है, तो यहाँ से ये लाइट जाएगी और फिर इससे टक्कर खाएगी, मतलब ये इससे टकराएगी, और टकराने के बाद हो सकता है इधर आए, हो सकता है इधर जाए, इधर कहीं भी ये रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो सकती है। उस केस में आपका ये हो सकता है, लेकिन लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अच्छा, एक बात और समझ में आती है, जैसे मान लो लाइट चल रही है, तो वहां पर आप कहते हैं कि जैसे मान लो अभी घर है, यहाँ से लाइट निकली हुई है, घर में आई, यहाँ दीवार है, आपके घर की दीवार है, तो भैया कहें इसमें से आके इस दीवार पर आकर, इस वॉल पेपर पर आकर क्यों ये अंदर नहीं जाती है, भैया वॉल को भेद करके अंदर थोड़ी जाएगी। अभी तुम ही जा रहे हो, रास्ते में ये दीवार पड़ गई तो क्या करोगे, उसको छेद करके तब बाहर जाओगे, या फिर दरवाजे से बाहर निकलोगे। तो यही बात इसके साथ भी होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है इतनी एनर्जेटिक नहीं होती है कि ये आए और वॉल से टकराए ना, बल्कि वॉल को क्या कर दे, एक ऑब्स्ट्रैकल की तरह उसमें अंदर जाए और फिर बाहर निकल जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही मिनिमम होती है, इसलिए ये जो होता है ये इसको भेद कर अंदर की ओर नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, लाइट यहाँ से ये अपना रास्ता बदल लेती है, जाती तो स्ट्रेट है पर रास्ते क्या कर लेती है, बदल लेती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि लाइट हमेशा कैसे मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है। लाइट कैसे मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है, पहला है। दूसरी क्वालिटी है लाइट की कि ये जो होता है ये एक प्रकार की
ऐसी एनर्जी है जिसकी जो चाल होती है, कहने के मतलब जो स्पीड होती है वो ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहां से एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि जो सन की लाइट्स होती हैं वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती हैं। इस बात का क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट में दीजिएगा कि सन रेज जो होती हैं वो अर्थ पर कितने टाइम पर पहुंचती हैं। तो यहाँ पर ये बातें भी पता है कि लाइट जो होती है, जो सनलाइट हो या एनी लाइट हो, वो हमेशा कितनी स्पीड में चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। ये इसकी स्पीड है कि 3 × 10⁸। कुछ जगहों पर क्या होता है, इसी को लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप में लिखा गया है। वैसे रियलिटी में जो होता है वो 2.9853 ऐसे अकॉर्डिंग करके बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, जो 2.9 था, 853 ये सब जो था, इसको अप्रोक्सिबल मानकर इतना कर दिया गया। ठीक है, उस टाइम पर ही इतना किया गया क्योंकि ये जो वैल्यू है वो काफी 3 के क्या होती है, नियरली वैल्यू है, इसलिए इसको एग्जैक्ट मान लिया गया 3 × 10⁸। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि बच्चे जो है जो याद करते हैं, जैसे हम लोगों को याद करना होता है, तो ये वैल्यूज हमारे लिए अप्रॉक्सिमेबल नहीं होती हैं, हम इसको याद करके भूल जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट वैल्यू उन्होंने बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, जो क्वालिटी है इसकी तीसरी है, इसमें एक सारी नहीं, आपको केवल और केवल क्वेश्चन पेपर में 2 क्वालिटीज या 3 क्वालिटीज लिखने के लिए आती है। उसमें से अब आपको 5 6 7 बताए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। पहला, जो प्रकाश होता है वो एकदम सीधी रेखा में चलता है, कभी भी सीधी रेखा के बाहर नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, किस जब भी ये मूव करेगा स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो स्पीड होती है लाइट की, जो लाइट की स्पीड होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और तीसरी बात इसमें क्या होती है कि जो लाइट होता है हमारा, लाइट, वो लाइट में रिफ्लेक्शन होता है। लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है भैया, लाइट में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है परावर्तन होता है। ये जब किसी भी वॉल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से ये टकराती है, जैसे ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इस पे लाइट टकराएगी तो ये इसके अंदर नहीं जाएगी। जब ये यहाँ लाइट आई और यहाँ इस ऑब्जेक्ट से टकराई और टकरा कर इसी साइड में सेम मीडियम में अगर वापस आती है, जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस आती है, तो उसको कहते हैं भैया रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। और अगर ये इसको अंदर की ओर चली जाती है, भेद कर पार निकल जाती, कहीं कहीं होता नहीं है जैसे घर में किसी ने इतना बड़ा छिद्र बना दिया हो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये लाइट क्या होती है, आर पार निकल जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि लाइट में भैया रिफ्रैक्शन भी होता है। तीसरा टॉपिक था लाइट में रिफ्लेक्शन होता है। चौथा टॉपिक है आपका लाइट में रिफ्रैक्शन भी होता है। लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन दोनों होता है भैया। अब इसके बाद तीसरी चौथी हो गई, पांचवा जो है वो कहता है लाइट में पोलराइजेशन भी होता है। क्या होता है, लाइट में पोलराइजेशन भी होता है, लाइट में पोलराइजेशन भी होता है। और इसके बाद आपका इंटरेक्शन भी होता है, और फिर बहुत सारे हैं। इसमें आप कह सकते हैं हिंदी में लाइट, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। ये चारों नंबर, ये ऐसे ही आपके 4 क्वालिटीज हो गई कि नहीं। देखो
क्वालिटीज रटने का मतलब नहीं है। सबसे अच्छा टॉपिक क्या है कि आपको लाइट समझ में आ गई कि लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ये पता है। पहली होती है लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है, पहली बात लाइट सीधी रेखा में चलती है। दूसरी बात है लाइट की जो चाल होती है वो हमेशा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा होता है कि जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसमें रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन भी होता है। चौथा होता है जो लाइट होता है, लाइट मतलब प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, और फिर प्रकाश जो होता है 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5, और एक आपको और बताया गया है वो 6 हो गए। अब 7वां क्वालिटी इसका क्या है, 7 नंबर पर क्या कह रहा है कि जो लाइट होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह चलती है। किसमें चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह चलती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, ये 7 क्वालिटीज हो गई, और भी क्वालिटीज अगर आपको चाहिए तो आप और भी कर सकते हैं। देखो इसमें इतने सारे हो गए, इसके बाद भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको याद तो 2 ही करना है क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम 3 पूछता है आपसे, तो उस टाइम पे अपना जो मोस्ट मतलब ज्यादा अच्छा वाला है क्वालिटी, कौन कौन सा आपका रट्टा मारना है, वो है कि ये आप कर सकते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह चलती है। ये काफी यूनिक है, ठीक है। यूनिक चीजें लिखना चाहिए एग्जाम पेपर में, कभी भी रेयर चीजें नहीं लिखनी चाहिए जो सबको पता हो, समझ रहे हो। उसमें क्या होता है कि लोग टीचर्स क्या समझ जाते हैं कि बच्चा भैया बंदा जो है ना ये रटा रटाया आया हुआ है 3-4, इसको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, इसको आया कुछ नहीं है, सिर्फ क्लियर करना है। ये क्लियर करके नंबर बटोर के रखेगा मार्कशीट, और उस मार्कशीट से अपनी शादी में दिखाएगा बढ़िया फोटो फ्रेम करा के, तो उसको भी समझ में आ जाता है कि वो किस लिए ये सब पढ़ा हुआ है। तो भैया वो चीजें लिखे ना जो रेयर होती है, जो उसको भी ना पता हो, बंदा खुद ही ना समझ पाए, क्योंकि हर आदमी भुलक्कड़ होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह चलती है। ये काफी यूनिक पॉइंट है, ये तो हर जगह यूज किया जाता है, कंपलसरी है इसको लिखना। जैसे मान लो, जैसे क्या होता है कि जीने के लिए सांस लेना जरूरी है ना, तो वैसे ही इसके लिए लाइट में ये बहुत जरूरी होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी ऑलवेज स्पीड होती है, और वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, मूव जो करता है वो स्ट्रेट लाइन में करता है। ये 3 चीजें अगर आप लिख दे रहे हैं तो 3 क्वालिटीज काफी है। इसके लिए क्या है, 3 क्वालिटीज आपकी काफी है। अगर और भी देना चाहते हैं आपके पास टाइम है तो, वरना वही उतना लिखिए जितना वो पूछा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है। उस टाइम पे आप कुछ भी लिख दीजिए, 3 नहीं 5-7 लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी है वो है कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है। ये 1 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है, लाइट का वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, लाइट का वेवलेंथ कितना होता है। तो भैया लाइट का वेवलेंथ कहीं कहीं ना कुछ अलग टॉपिक में भी लिखा गया है, तो यहाँ पर होता है 3900 to 7800 एंगस्ट्रॉम में होता है। ये किस में होता है, एंगस्ट्रॉम वैल्यू है, मतलब जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य होता है, वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के। इसी के विडविन लाई करता है, इसी के अंदर इसी की सारी वैल्यूज होती हैं। इससे एवं मतलब
3900 से 3900 से ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए और 7800 से स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इसकी जो वेवलेंथ होती है इसी में लाई करती है, इसके बाहर नहीं जाती है। भैया अगर कहीं बुक में कुछ और लिखा है तो उसको ये जरूर देखना, यूनिट जो लिखा हुआ है यूनिट को आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो यूनिट है ना, यूनिट अगर बदल गई तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। जैसे यूनिट के थ्रू यूनिट आ गया तो उसमें एक चीज मुझे याद आ गई कि हमें यूनिट बता देनी चाहिए। लाइट में सब समझ में आया ना, लाइट में 8 क्वालिटीज आपको बताई गई हैं, जिसमें से इस एग्जाम पेपर में कितने लिखने हैं, सिर्फ 3। ठीक है, अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा कि अभी क्या कर रहे थे कि जो लाइट होता है हमारा, लाइट में क्वालिटीज तो हो गई, अब लाइट के बाद क्वालिटीज के बाद आपको ये बताना होता है कि किसी भी टॉपिक में अभी आपको क्या बताया जा रहा था क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पर हम थे, क्या कर रहे थे कि ये क्वालिटीज तो हो गई, ठीक है, लाइट की सभी क्वालिटीज आपको पता चल गई। हाँ, आपको यूनिट्स बताने थे, क्या बताने थे, यूनिट बताने थे कि यूनिट में कैसे आता है, क्या यूनिट होता है। जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 3 मीटर्स होता है कि नहीं। ये आपको बचपन से ही सिखाया जाता है, भैया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, कहता है ना। जो प्राइमरी में भी पढ़ा होगा ना उसके लिए भी, या LKG UKG वाले बच्चों को भी बताया जाता है कि भैया इसको याद कर लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसी को चाहे 10 की पावर 3 किलो। अब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 फर्मी बराबर होता है, पूरा लिख दूं क्या, पूरा लिखने में आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, आप पूरा नहीं लिख लेंगे। यहां देखिएगा पूरा लिख रहे हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। इसको 10 की पावर 3 भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। एक पिको बराबर क्या होता है, 1 पिको बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 मेगामीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। 1 मिली माइक्रो मेगा, हाँ हो गया है। अब आपका कौन सा बचा हुआ है, किलो हो गया, सेंटी, मिली, फर्मी, पिको, नैनो, माइक्रो, मेगा, और साथ ही साथ अभी हाँ एंगस्ट्राम हो, एक एंगस्ट्राम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत कंपलसरी है क्योंकि आपको फिजिक्स में ये सभी चीजें बहुत ज्यादा जाननी होती है। हर जगह जब आपका क्वेश्चन अराइज होगा तो वहां पर ये जरूर काम देगा। तो यहाँ पर देखिएगा एंगस्ट्राम में वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो वो जो लाइट का जो होता है वो एंगस्ट्राम में होता है 3900
से 7800 के बीच इसकी वैल्यू लाई करती है, और वो भी यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम की है। ठीक है, लाइट का टॉपिक क्लियर हो गया। अब लाइट से रिलेटेड चीजें देखते हैं क्या होता है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे अपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हम दोनों के लिए यूज, जो हिंदी भी है वो भी आपको बताया जा रहा है, जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए भी है कि इंग्लिश में भी बताया जा रहा है। आपको सिर्फ समझने की देरी है, ठीक है, बाकी बुक्स में छपा छपाया रखा हुआ है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़िए चाहे आप हिंदी में पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है भैया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में भी बता रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार क्वेश्चन पेपर में पुटअप भी हुआ है। यूपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर में ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपके लाइट से उठता है। मतलब लाइट में जो बोर्ड्स पेपर में क्वेश्चन अराइज होता है उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक मिरर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मिरर ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक मिरर लेंगे। चलिए मिरर लेते हैं, येलो कलर का मिरर हो जाएगा आपका। एक हमने मिरर ले लिया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं मिरर ही लो, जैसे मान लो मेरे यहाँ मिरर ना हो तो मैं रिफ्लेक्शन नहीं देख सकती या फिर उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकती, तो वहाँ उनके लिए भी है कि आप कोई भी प्लेन सरफेस ले सकते हो, कोई भी प्लेस, लेकिन हाँ सरफेस प्लेन होना चाहिए। अगर उबड़ खाबड़ है या फिर प्लेन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट तो होंगी लेकिन बहुत ही मिनिमम, समझ रहे हो, लाइट यहाँ आएगी पर इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, मतलब फिर से आपके मीडियम में वापस नहीं आएगी। तो वहाँ पर इसलिए आपको जो लिया जाता है यहाँ पर प्लेन सरफेस लिया जाता है। ये समझ में आ रहा है ना कि प्लेन सरफेस क्यों लिया जाता है। सबसे पहले या तो हम इसको प्लेन सरफेस ले सकते हैं या फिर कोई मिरर ले सकते हैं या फिर ऐसा सरफेस जिस पे किसी भी प्रकार का लाइट क्या हो, इंसिडेंट होने के बाद फिर से उसी वे में वापस हो जाए। ये अगर गुण होता है, क्वालिटी होती है, तो हम ऐसा ले सकते हैं, कोई भी सरफेस ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक सरफेस लिया है जो कि प्लेन है। मैं इसमें मिरर लिख रही हूँ, आप चाहिए तो कह सकते हैं कि इसमें हमने क्या लिया हुआ है, कोई भी प्लेन सरफेस लिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आप लिख देते हैं ना कि ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर आप चाहे मिरर बना के लिखिए और चाहे आप प्लेन सरफेस करके लिख दीजिए। तो ये क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है। क्या होता है, प्लेन सरफेस। कोई भी प्लेन सरफेस कहो, प्लेन सरफेस कहो, या फिर आप इसको कह सकते हैं इन अदर वे मिरर ले सकते हैं। मिरर होगा तो ही मिरर ले सकते हैं, नहीं होगा तो भाई नहीं ले सकते हैं। तो या तो कोई प्लेन सरफेस हो या फिर कोई मिरर हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमने एक सरफेस लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला टॉपिक क्या है कि हमें एक प्लेन सरफेस लेना है या फिर मिरर लेना है। ठीक है, ले लिया। अब मान लो तुम्हारे यहाँ टॉर्च नहीं है, तुम्हारे घर टॉर्च नहीं है, तुमने पड़ोसी से टॉर्च मांगा हुआ है। तुमने क्या किया, एक टॉर्च लाइट लिया है, पड़ोसी से मांगा हुआ है। फलानो सुन रहे, पड़ोसियों से लेना है आपको, खुद का लाइट नहीं यूज करना है क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए आप क्या करिए, पड़ोसी से टॉर्च लाइट ले लीजिए। पड़ोसी से हमने टॉर्च लाइट ले लिया, क्या कर लिया, कुछ टॉर्च ऐसे था, फिगर पर मत जाना, टॉर्च मेरी बहुत वीआईपी है, वो भी सऊदीया वाली है। ठीक है, मैंने पड़ोसी से टॉर्च ले लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा जो टॉर्च है, अब हम क्या करेंगे, ये सेल वाली ले ताकि जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, पड़ोसी ज्यादा महंगी चीजें नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट यहाँ से, अच्छा आप
कुछ भी अगर नहीं है, पड़ोसी नहीं दे रहा है, मार के भगा दे रहा है घर से, तो उस टाइम पे आप सनरेज का भी यूज कर सकते हैं। सनरेज जो होती हैं ये तो फ्री में मिलती हैं, तो सनरेज क्या होती हैं, जब आ जाती हैं, ठंडी में नहीं करना है ये प्रैक्टिकल, गर्मी में ही करना है, नहीं सनरेज भी चली जाएगी, भगवान भी रुष्ट हैं, ठीक है। तो पड़ोसी और भगवान दोनों को नहीं क्या करना, दूर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, ये लाइट्स हमने ऑन कर लिया, लाइट को क्या कर लिया, ऑन कर लिया, या फिर सनरेज यहाँ से क्या हुई, यहाँ से आई और इस पर पड़ गई, किस पर, जो आपने प्लेन सरफेस लिया हुआ है उस प्लेन सरफेस पे ही पड़ा है। लाइट आई, ये यहाँ से जो पड़ोसी से उधार लिया था ना, वो लाइट क्या हुई, वहां से जब मैंने टॉर्च लाइट को ऑन किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये डायरेक्ट इंसिडेंट कहाँ पे हुआ आपका, ये लाइट यहाँ से चला और फिर यहाँ से आके हमारे प्लेन सरफेस पे गिर गया। लाइट कहाँ पर गिर गया, प्लेन सरफेस पे, या फिर आप कह सकते हैं मिरर पर गिर गया। भैया देखो लास्ट में देखो, बहुत ज्यादा बारीकी से देखिएगा कि हमने टॉर्च लाइट को इधर से जलाया हुआ था, ऐसे करके कुछ लाइट्स को ऐसे जलाया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जब लाइट आ रही है तो इसके तीर का जो निशान है, ये जो एरो है वो किस साइड गिरेगा, मतलब ये लाइट इस तरफ से मिरर की ओर आ रही है। जैसे मान लो ये घर है तुम्हारा और घर से तुम क्या कर रहे हो, स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारा मुंह किस साइड होगा, इस स्कूल की साइड होगा कि मम्मी की तरफ से देखते हुए आओगे, कि इधर मम्मी है, मम्मी नमस्ते करते जाओगे और फिर यहाँ पहुंच जाओगे। भैया कोई गाड़ी वाला आएगा धक्का मार के चला जाएगा, तो कोई मुंह इधर करके ही चलना, तो ये इसका मुंह है, ये पूंछ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये लाइट यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर जब पहुँच गई, जब प्लेन सरफेस पे गिरी अर्थात मिरर पर गिरी, तो अब ये मिरर से गिरने के बाद आई टकराई, और टकरा कर फिर क्या हो गई, इसी वे में वापस, मीडियम वही है, वे अलग हो गया पर मीडियम क्या है, वही है। मीडियम का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आपके जैसे पार्टिकल्स, डस्ट या फिर कुछ भी है, जैसे रूम है या फिर कहीं बाहर है, तो जैसा इस साइड था जब लाइट इस पर गिराई गई थी, इंसिडेंट कराई गई थी, तब जैसा सरफेस था, जैसे मीडियम से, उसी मीडियम में देखो ये लाइट भी जा रही है, मीडियम वही है, उसी जगह पर वापस आएगी, जहां से आई थी वही और वापस जा रही है, बस क्या है, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर देखिएगा लाइट यहाँ से आई और फिर यहाँ से वापस चली गई। तो लाइट जिस साइड से आती है, जिस साइड से आती है उसी साइड से वापस निकल जाती है, ऐसा नहीं है, हो सकता है इधर भी जाए, समझ रहे हो। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका जो मीडियम है, ये जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है। अगर सरफेस ज्यादा प्लेन है, बहुत ज्यादा प्लेन है, मतलब मिरर लाइक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो लाइट्स होती हैं वो लाइट से डायरेक्टली वे में उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं, ठीक है। ये जब आई और फिर वापस चली गई, जैसे एक नंबर की बात आती है, दूसरे मेथड में आप याद कर सकते हैं, उसमें आपको समझना नहीं होता। मान लो ये आपकी बुआ है, लाइट क्या है, आपकी बुआ है, और ये जहां से चलने वाली है वो आपका घर है, यहाँ आपकी मम्मी भी है। तो क्या होता है कि बुआ जी आई, यहाँ पर आई आपके घर, बुआ जी क्या हो रही हैं, यहाँ से आपके घर आ रही हैं। तो ये जब आपके घर आती हैं ना, तो क्या होता है, बड़े तेजी से आती हैं। जब बुआ को घर बुलाना होता है ना, तो बुआ क्या करती हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं, भैया नैहर जाना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बुआ एकदम से भर के बैग वैग भर के जब यहाँ पे आई, आपकी मम्मी से मिली। ये आपके जब मम्मी यहाँ थी ना, तो घर आपका यहाँ बहुत अच्छा सा बना हुआ है, यहाँ पर बुआ आने वाली हैं आज। तो जब बुआ यहाँ पर पहुँच जाती है ना, जैसे ही यहाँ पहुँचती हैं उस टाइम पे, अब आपकी मम्मी को तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपको बुरा लगेगा, मान लो आपकी चाची है या फिर कोई और है, तो मम्मी जो है यहाँ पर नंद के आते ही क्या करती हैं, बहुत तेजी से जोर शोर से झगड़ा करना शुरू कर देती हैं, बहुत तेजी से, कि बुआ जी रह नहीं सकती अब यहाँ पे, यहाँ से अब ये जाए। तो बुआ क्या होती हैं, जैसे झोला वाला लेके आती है ना, अपना जितना ज्यादा ली हुई है वो सब उठाती हैं, और फिर जिस रास्ते से आई हुई है ना, उसी रास्ते में
देखो अब डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, इधर से बुआ आती है, जिस साइड से बुआ आती है, जिस तरफ से मुंह करके आती है उसी तरफ से मुंह करके थोड़ी जाती हैं, ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब घर से निकलेंगी, जब अपने घर से आई थी तो इस तरफ से आई थी, अब तुम्हारे घर से अपने घर जा रही हैं तो इस तरफ से जाएंगे ना। रास्ते वही है, क्लियर वही है, सब कुछ वही है, रास्ते वही है, सब कुछ वही है, बस डायरेक्शन थोड़ा क्या है, चेंज है। जिस तरफ से आई थी उस साइड से नहीं गई, तो बुआ आई, लड़ी और फिर लड़कर वापस अपने घर को ही चली गई, मतलब जिस वे से आई थी उसी तरफ चली गई, बस डायरेक्शन थोड़ा सा क्या था, चेंज था। तो ये होता है आपके अदर ट्रिक वे में किसी भी लाइट का, मतलब लाइट को याद करने का, रिफ्लेक्शन को याद करने का तरीका यही है। क्योंकि रटना जरूरी नहीं, बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो सभी आपको रटाएंगे नहीं। तो जब कोई लाइट रेज किसी भी प्लेन सरफेस पे या फिर मिरर पर इंसिडेंट होती है, अब अदर वे में भी देख लेते हैं, जब कोई लाइट रेज क्या होती है किसी प्लेन सरफेस या मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में, मीडियम सेम है भैया, मीडियम मत बदलना, मीडियम एक जैसा ही है, क्योंकि एक ही पथ पर, देखो ये मीडियम ऊपर साइड पर ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है नीचे कुछ नहीं आ रहा है। तो जब कोई लाइट किसी भी प्लेन सरफेस या मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद उसी वे में वापस आ जाती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, ठीक है, जिसे लाइट का रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जिसे लाइट का ही क्या कहता है, रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले भी देख लें, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से निकलती है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी माध्यम से, कहने का सेंस ये है कि सूर्य से निकल रही है या फिर किसी टॉर्च से निकल रही है, तो जब कोई लाइट या प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या दर्पण पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और ऐसा नहीं है कि पूरा लौट जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लाइट्स होती हैं वो काफ़ी लाइट्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट तो हो ही जाती हैं, जो अधिक से अधिक पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये लाइट यहाँ से आती है और फिर इसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या फिर दर्पण पर पड़ता है, तो पढ़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन एनी रेज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस और मिरर देन रिटर्न इट्स सेम वेज, देन इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन पता चल जाता है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो करना क्या है कि आप इसको क्या कर लो, ये जो लाइट्स आपकी आई हुई है ना, अब इनको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इनको क्या कर देंगे, हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा काम है, ये हुआ नहीं था। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब अब हम इसको समझेंगे थोड़ा सा कि कैसे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम जो लाइट्स डालते हैं, मतलब इंसिडेंट कराते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, उनके बीच हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं। एक क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन ड्रा करनी है जो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखो हमने क्या कर लिया, एक लाइन ऐसा किया, जो ड्रा किया है ये क्या कर रहा है, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को जब मैंने ड्रॉ किया तो ये इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमने एजम्पशन के थ्रू एक नॉर्मल डाला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल क्या करेगा, इस लाइट को भी इस लाइट को भी दोनों को सेम एंगल में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमने अपने आप से ड्रा किया हुआ है। मान लो कोई लाइट इधर से आई और इधर चली गई है, तो हमने बीच में एक नॉर्मल क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, जो प्रकाश किरण, कहने का मतलब जो रेज, सन रेज या फिर लाइट रेज आप क्या करते हैं, गिराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जो आप देते हैं, जिन रेज को आप इंसिडेंट कराते हैं, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं,
इंसिडेंट रे कहते हैं। ये लाइट को आप क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। इसको कौन सा रे कहते हैं? इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। कौन सी किरण है भैया? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ये जो गिराई जाती है उसको कहते हैं आपतित किरण। और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे होती है ये? रिफ्लेक्टेड रे, या फिर रेज कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि एक ही लाइट एक ही रे आए ऐसा मतलब क्लियर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि ये एक ही रे आ रही है। तो जो गिराई जाती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, मतलब आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्शन होने के बाद, मतलब प्लेन सरफेस से टकराने के बाद वापस जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब इन रेज में हमने जो नॉर्मल बनाया हुआ है, अब देखिएगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। उसके बाद यहाँ भी देखिएगा रिफ्लेक्टेड रेज में और नॉर्मल के मिडिल में भी एक एंगल यहाँ से पुटअप हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो एंगल बने हुए हैं, लेकिन दोनों एंगल में क्या होता है आपका? ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, मतलब इक्वल हैं एकदम। इनके जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगे। जैसे अब मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। जब कोई सनरेज नॉर्मल डालने से अलग होती है ना, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। और नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उनको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मिडिल में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल होता है भैया? ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पर देखिएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मिडिल में एंगल बनता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों इक्वल हैं। इनकी जो इसको आई से डिनोट करते हैं, इस एंगल को आई से और इस एंगल को आर से। डिनोशन ऑलवेज याद रखिएगा, कहीं बाहर से नहीं आता है। देखो इसका नाम क्या है? इंसिडेंट एंगल है कि नहीं है, तो इसलिए इसको आई से ही डिनोट करेंगे। ये एंगल का चिन्ह है, ये ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नहीं है, एंगल का है। लग तो ग्रेटर रहा है लेकिन ये एंगल है भैया, एंगल। क्या है ये? इंसिडेंट एंगल है। रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से इसलिए लिखा गया क्योंकि ये आर से डिनोट होता है, इसलिए इसको आर से लिया है। कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा गया? कैपिटल आर आपका जो डिनोट कर देता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है या फिर रेडियस हो जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? रेजिस्टेंस ज्यादा लिखा जाता है, इसलिए इसको कैपिटल आर नहीं लिखते हैं। क्योंकि आपको साइंस में रेजिस्टेंस भी पढ़ना है ना, तो वहां पर आपको क्लियरिटी नहीं हो पाती है, इसलिए डिनोशंस अधिकतर चेंज किए जाते हैं। ये कैपिटल आई क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी करंट होती है वो कैपिटल आई से ज्यादा करके डिनोट की जाती है। हाँ, स्मॉल आई से भी डिनोट की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका इंसिडेंट को स्मॉल आई से ही आप दिखाएंगे, कैपिटल आई से आप नहीं दिखा सकते। यदि आप दिखाते हैं तो गलत है भैया। ठीक है, कैपिटल आई से एंगल को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया? ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से देख लो एक बार, लास्ट है, एकदम जल्दबाजी में देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सबसे पहले हम किसी प्लेन सरफेस या मिरर को ले लेते हैं। मान लो कोई भी प्लेन सरफेस है या फिर मिरर है, हम प्लेन सरफेस या मिरर को ले लेते हैं। फिर एक लाइट रे ले लेते हैं, कोई भी किसी भी सोर्स से लाइट रेज ले लेते हैं। वो लाइट रेज को हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ले रहे हैं, ये ध्यान रहे कि अगर लाइट रे को आप प्लेन सरफेस या मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट रे उसी मीडियम में, इन अदर वे उसी मीडियम में क्या होती है? रिटर्न हो जाती है। और इसी इंसिडेंस को क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं।
एक क्या करते हैं, नॉर्मल लेते हैं जो इनको हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो जब ये नॉर्मल लिया तो यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल दिया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी और इस नॉर्मल था, इसलिए इनके बीच जो एंगल बना वो इंसिडेंट एंगल था। ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये नॉर्मल था, इसलिए इनके बीच जो बना एंगल उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, यही जो इंसिडेंट है इतना पूरा, यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही फिगर है इसका। फिगर बहुत ही अच्छे से बनाइएगा, फिगर जितना अच्छा होगा नंबर उतना ही अच्छा मिलेगा। इस बात पर कंसंट्रेट करिएगा एकदम बढ़िया से। जितना अच्छा आप फिगर बनाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा अपने आप। अब हम इसके रूल्स भी देख लेते हैं, रूल क्या होता है, तब इसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। रूल क्या होता है देखते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल क्या होते हैं। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1। इसके कुल मिला के 2 ही रूल हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने रूल हैं, मोस्टली 2 ही हैं सबसे ज्यादा, मतलब जो वैसे भी रियरली भी है कि 2 ही है इसके। ठीक है, जो मेन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला रूल रिफ्लेक्शन का क्या होता है। रिफ्लेक्शन का रूल नंबर 1 क्या होता है वो देखते हैं हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल नंबर ये होता, पहला जो होता है वो होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, दिख रही है आपको, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल दिख रहा है ना, नॉर्मल, ये तीनों देखो जहां मिल रहे हो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं कि नहीं, ये है पहला रूल। रूल नंबर 1 कहता है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंसिडेंट ऑन अ सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन। ठीक है, कहने का सेंस ये है आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में आया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, इन पहला रूल है कि ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं हम इसको। इंसिडेंट, रूल नंबर 1 क्या है, इंसिडेंट रे, जो आपका इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे, रेज मत करो यहाँ रे कर दो क्योंकि किरण या किरणें नहीं है। ठीक है, इंसिडेंट रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट एंड नॉर्मल पॉइंट एंड नॉर्मल पॉइंट, normal and normal meet in same point and same plane, ये क्या होता है, जो आपतित किरण होते हैं, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। आपके ये तीनों रेस किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पकड़ लेते हैं। यही फिगर से ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इसी फिगर को बस एक बार फिगर रट लो, आपको फिगर के थ्रू आंसर भी याद हो जाएगा और रूल भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल बना हुआ है ना, इंसिडेंट एंगल वो रिफ्लेक्टेड
एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, कंप्लीटली इक्वल होते हैं। देखो जैसे पहला रूल हो गया था, दूसरा रूल क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल और आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल एंड रिफ्लेक्टेड डायरेक्ट कर दो ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि दूसरा रूल क्या कहता है, आपका जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। देखो इंसिडेंट एंगल जितना यहाँ पर बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसलिए दूसरा रूल कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का सेंस ये है कि एंगल आई, जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या है, इक्वल है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आप इतना ही लिख देते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि आपने लिखा हुआ है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका रिफ्लेक्टेड का। अब यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो कल चलेंगे आपके, एक बार पुनः से देख लो। रूल नंबर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स क्या है, पहला है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरा है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में होते हैं। ये इसका पूरा फिगर है। ठीक है, ये फिगर है और रूल आपको बता दिया गया। इसके पहले लाइट और लाइट की क्वालिटीज भी आपको बताई गई हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। और ये दो आपको कुछ पैमाने भी बताए गए हैं जो फिजिक्स में आपको क्या करना है, इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। और इसके बाद पहले जो आपको लाइट की क्वालिटीज़ बताई गई हैं वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, वाइवा के लिए बहुत अच्छा है। वाइवा के अलावा ये लाइट का ही पूछा नहीं जाता है, काफ़ी बारीक क्वेश्चन होता है ना, बहुत छोटा होता है इसलिए नहीं पूछा जाता। छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता, लेकिन ये लाइट नहीं पूछा गया, अभी तक तो नहीं पूछा गया। अब देखो तुम्हारी किस्मत। लाइट हो गए, लाइट की क्वालिटीज हो गए, उसके बाद आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, पैमाने हो गए आपके, और रूल्स क्या हो गए, फिगर हो गए हैं। अब आपको पढ़ना खुद है, और अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करिए और सपोर्ट भी करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं तो पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो मतलब यहीं पर चैनल बंद, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, इसको देखो और लाइक करो। अगर मतलब जैसे मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है तो भैया उस पर कमेंट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं है किसी का पढ़ना। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो सुधार जरूर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ख़त्म है।